मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य में विराजमान है मंच पर परम पूज्य परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी वीरानंद जी महाराज। बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के पारगामी हैं और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी इस विषय में जो उनका अनुभव है, ज्ञान है, उससे हमें उपकृत करें। स्वामी जी महाराज। हरि ओम। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान, अमलेश्वर भगवान, अभयेश्वर भगवान, नर्मदा मैया, हर 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 महादेव। थोड़ा कीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। विराजमान परम पूज्य ज्ञानव्रत पूज्य हमारे निकट बैठे हुए पूज्य स्वामी जी महाराज एवं वर्तमान मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी महाराज एवं हमारे परम प्रेमास्पद ऋषिकेश से पधारे हुए परम विद्वान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज एवं मंच पर विराजमान परम विद्वान परम विरक्त आशुतोष भारती जी एवं आश्रम की सेवा में अथक प्रयासरत ब्रह्मचारी प्रज्ञानंद जी महाराज एवं संत ग्रंथ भक्तगण एवं भक्तिमती माताओं। जैसा कि आज विषय है सदाम संगो ही भेषजम, इसका पहले क्या है? संगा सर्वात्मा त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सह सद्भि स कर्तव्या सताम संगो ही भेषजम। पूरा श्लोक आपने प्रातः काल से ही सुना, मार्कंडेय पुराण का है। तो इसमें क्या कह दिया कि संगा सर्वात्मना त्याज्य। संग जो है सर्वात्मा हमेशा सब प्रकार से, हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस विषय पर विचार का अर्थ है कि श्रवण मनन निधिध्यासन, ऐसे श्रावण जैसे एक और होता है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन को विचार कहते हैं, ऐसे श्रवण कराने को भी विचारे कहते हैं। अवबोधन बोध कराना ये भी विचार के अंतर्गत ही है। तत्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम, ये सब विचार ही है। तो संगा सर्वात्मना त्याज्या कहते, संग जो है सब प्रकार से, सब प्रकार माने मनसा वाचा कर्मण, मन से वाणी से और कर्म से। ये संग, संगा माने संसर्गा, अनुरागा। ये जो अनुराग है, किसका अनुराग? जो जगत के प्रति अनुराग है, इसको सब प्रकार से त्याग देना चाहिए। सब प्रकार से माने मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से त्याग देना चाहिए।
ये है अर्थ इसका, संगा सर्वात्मना त्याज्य। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, इसका मतलब क्या है? ये दूसरा विकल्प क्यों खड़ा कर दिया? सचेत त्यक्तुम न शक्यते, विकल्प उठाया कि मतलब असंभव है, तभी ये विकल्प उठा। यदि संभव होता तो ये विकल्प बीच में नहीं उठता, इसलिए विकल्प जो उठा है इसका मतलब संभव नहीं है, इसलिए कह दिया सचेत त्यक्तुम न शक्यते। इसलिए कह दिया कि यदि उसको आप त्याग नहीं कर सकते हैं, ये विकल्प तभी खड़ा हुआ है। तो कहते क्यों नहीं त्याग कर सकते, क्यों संग नहीं त्याग कर सकते? संग की बड़ी महिमा है। गीता में कहते हैं सा सर्वत्रान विश्लेहस्य तत्प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि अगर आप संग कोई भी संग करेंगे, महापुरुषों ने कहा कि ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है हमारा, ना कोई दुश्मन ही हमारा है। तो सर्वत्रान विस्नेह यद प्राप्य शुभाशुभम, यहाँ कह दिया कि सर्वत्रान विस्नेह, कहीं कहीं उसका स्नेह नहीं हो। स्नेह माने संसर्ग, स्नेह धर्म है। वैसे न्याय शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि जल मात्र वृत्ति स्नेह गुण, माने स्नेह का माने लगाव, संसर्ग। तो कहीं भी हमारा संसर्ग है, लगाव है, तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होगी। हमारी जो बुद्धि है उसको स्थैर्य लेना चाहिए। स्वस्वरूपावस्थिति को मोक्ष कहा है। स्वस्वरूपावस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम मोक्ष कहा है, कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो। तो वह स्वस्वरूपावस्थिति मोक्ष पदार्थ, अपने में स्थित होना मोक्ष पदार्थ कहा गया है। अगर आपका हमारा किसी का भी संसर्ग कहीं भी किंचित भी विराजमान है तो कैसे स्थैर्य होगा? अविस्नेह है। इसलिए कहते हैं यह सर्वत्रान अविस्नेह, कहीं भी स्नेह नहीं, कहीं भी संसर्ग नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर इसलिए सर्वात्मना त्याज्य। तो उत्तम जो है, जिसको कहते सनकादि सुखदेव जैसे, जिनको कोई विकल्प हुआ ही नहीं, नाम मात्र में प्रबोध हो गया, जागरण हो गए, फिर ये जो जीव जाग गया, जानो जब ही जीव यह जागा, कहते हैं जानो जब ही जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कह दिया मानस में लिखते हैं, जानो जब ही जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सारे विषय विलासों से वैराग्य हो जाए तब ये जीव जगा समझना चाहिए। जब सारे विषयों से और विलासिताओं से विषय विलासिताओं से वैराग्य हो जाए तभी जीव को जागा हुआ समझना चाहिए। तो ये कब जागे? वैराग्य का मतलब असंसर्ग। वैराग्य मतलब वैराग्य हो जाए, माने संग न हो, स्नेह न हो। ये तीनों बातें एक साथ मिल रही है लगभग। वैसे तो विद्वान तो जगह बाल में फांस निकालते हो, बात अलग है। संगा सर्वात्मना त्याज्य, संग माने अनुराग प्रीति है ना, त्याग देना चाहिए। इसमें प्रमाण क्यों त्यागना चाहिए? कह दिया गीता का प्रमाण भी बताया, यह सर्वत्रान विस्नेह यद प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी प्रज्ञा के प्रतिष्ठित तत्व संपादन के लिए, हाँ, नहीं तो स्वरूप में स्थिति प्रज्ञा नहीं होगी। और सज्जनों, जब तक स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, विषय विलासिताओं में ही चलती रहेगी, सरकती रहेगी, है उसी में सरकना है ना इसका प्रज्ञा का। और जब तक सरकना है विषय विलासिताओं में, और स्वरूप में तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। जहां वाणी भी मन के साथ निवृत्त हो जाती है, मन इसलिए स्वरूप में तो जाती नहीं है, जाता मन भी नहीं जाता है। इसलिए कहां सरकता है? विषय में। कहां सरकता है? विषय भोगों में। और जब तक विषय भोगों में सरकता है, इसका मतलब वहां अनुराग है। अनुराग माने संसर्ग है। इसलिए कह दिया संगा सर्वात्मना त्याज्य। हाँ, अनुराग बैठा है तो आप स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। सबसे बड़ा दोष समझ लेना चाहिए। जगत में थोड़ा भी अनुराग बैठा है तो सबसे बड़ा दोष यही समझ लेना चाहिए। ना हमारी प्रज्ञा स्थिर हो सकती है, प्रज्ञा स्थिर के बिना हमें मोक्ष संभव नहीं, क्योंकि स्वस्वरूपावस्थानम मोक्ष, मोक्ष पदार्थ। आज जब कहते हैं वो परम परमात्मा शुद्ध है, इसलिए शुद्ध करने के लिए हमें निष्काम कर्म करना पड़ता है, हमें भी शुद्ध होना पड़ता है, क्योंकि वो शुद्ध है। इसलिए निष्काम भाव से कर्मयोग करना पड़ता। गीता में कर्मयोग बताया निष्काम भाव से, भगवत आज्ञा से। और अंत में क्या बताया? जो शुद्धि को ही एक सिद्धि बताया गीता में।
शुद्धि को एक सिद्धि बताया। क्यों सिद्धि बताया? क्योंकि परमात्मा शुद्ध है, इसलिए शुद्धि रूपी सिद्धि भी उसी के अनुकूल है परमात्मा प्राप्ति के लिए। इधर देखो दूसरा मार्ग ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया। दूसरा निवृत्ति मार्ग बतलाते हैं कि निवृत्ति मार्ग निष्क्रियता, कर्म को त्याग करना। इधर कर्म संन्यास कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि वो भी निष्क्रिय है, और इधर कर्म संन्यास किया तो हम निष्क्रिय परमात्मा के निकट हो सकते हैं जल्दी से, दोनों में साझाते हैं। तो अपने विषय को लीजिए, तो संगा सर्वात्मना त्याज्या, इसलिए संग को हर मनसा वाचा कर्मणा त्याग करना चाहिए। इसका सारांश क्या निकला इतने विचार का? हमें स्वस्वरूप में अवस्थिति करनी। क्योंकि थोड़ा भी हमारा अनुराग रहेगा तो हम परमात्मा को पा नहीं सकते। हम कुछ भी करें, चिर जो शांति हमें लेना है, विषयों में तो क्षणिक शांति है, हमें चिर शांति जीवन में लेना है तो संग को हमेशा त्याग करना पड़ेगा, मनसा वाचा कर्मा। ये बात हो गई प्रथम लाइन, संगा सर्वात्मना त्याज्य। अब विषय की ये सबको संभव है नहीं, जल्दी से संभव नहीं। ये तो उनको ही संभव है तो कहते कृत उपासक, जो पिछले जन्मों से उपासना करके आए हैं, सत्संग करके आए हैं। जैसे वामदेव जी महाराज जी को थोड़ा जरूर असंसर्गता रही, वो गर्भ में ज्ञान हो गया। सुखदेव जी को थोड़ा भी रहा, वो जनक के यहाँ दरवाजे पर गए, 21 दिन वहाँ रहे, 7 दिन दरवाजे के बाहर, 7 दिन दरवाजे पर, 7 दिन अंतःपुर में, लेकिन उन्हें वो सुदृढ़ता की प्राप्ति हो गई। संगादियों को जो है दक्षिणामूर्ति के उपदेश मात्र से बोध हो गया। तो ये तो बहुत उत्तम, अधिकारियों की जरूरत नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए संसर्ग के बिना रहेगा नहीं, तो किसका करेगा? अनुराग किससे करेगा? तो करेगा पुत्र, पशु, स्त्री। अब इसका मतलब यहाँ नफरत नहीं की जा रही है कि भाई गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की गई है, इसलिए प्रशंसा की गई है। कह दिया कि पुत्र अयम लोक का जय्या, पुत्र से ये लोग जयी होता है, और बिना पुत्र के अग्नि आधान नहीं कर सकता है। जात पुत्रा कृष्ण केशो अग्नि नादधी, पुत्र की महिमा बताई गई है। पुत्र अयम लोक का जय्या, पुत्र की महिमा बताई गई। स्त्री के बिना यज्ञ संपादन नहीं कर सकता है। महिमा अलग है, स्त्री का होना अलग है, पुत्र का होना अलग है, सब चीज पशुओं का होना अलग है। चाक्षुष वित्त कहा है पशु आदियों का, एक दैव वित्त है, तो दैव वित्त में विद्या आती है, विद्या, और चाक्षुष वित्त में पशु आदि आते हैं। इनकी स्तुति है, इनकी आवश्यकता है, ना तो पुत्र की निंदा, ना तो स्त्री की निंदा, ना गृहस्थाश्रम की निंदा। निंदा इस बात की है कि वहां पर ये जीव चिपका हुआ है, वहां आसक्त हो रहा है, इसलिए निंदा की गई है। तो वो जो आसक्ति है, उस पहली बात असंगता तो उत्तम अधिकारी की बात है, इसलिए कह दिया संगा सर्वात्मा त्याज्य। अगर सच्चे न सच्चे तुम न सकते, अगर वो त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि चित्त का ही मतलब, हमारे पूज्य स्वामी जी का जिनका निर्वाण महोत्सव मनाने कहते हैं कि चित्त शब्द में हिता माने विषय है, और चित्त माने चैतन्य। चैतन्य और विषय का जो संसर्गता, अविद्यात्मक जो संबंध है, अनादि संबंध, इसी का नाम तो चित्त है। जहां जो चित्त शब्द है ना, चित्त माने परमात्मा, ता माने विषय, ये विषय और चैतन्य का अविद्या अनादि जो संबंध है, वही संबंधत्व तो ही चित्त है, और यही ग्रंथि है। इसी को विचार करके सताम संगो भेषज हम आगे बताएंगे। ये भेषज, ये जो ग्रंथि है, ये बहुत बड़ा रोग है। इससे जीते जी भी दुखी है, मरते भी दुखी है, बाद में फिर जन्मते भी दुखी है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहित जागृत। इसलिए कहते हैं जागो जागो। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। तो ये जो चित्त है, चित्त ही शब्द का अगर व्युत्पत्ति सीखेंगे, समझेंगे, तो चित्त माने परमात्मा, ता माने विषय। ये अनादि अविद्या से जो ये अध्यास विषय और चैतन्य का हो रहा, यद्यपि असंगो असंग है, ये दोनों जो हैं बिल्कुल विरुद्ध हैं, तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव वाले, संसर्ग हो ही नहीं सकता है। फिर भी ये आविद्यक संसर्ग है, जैसे नीलिमा का आकाश से संबंध हो ही नहीं सकता है, लेकिन वह संबंध जो है भासमान हो रहा है, लग रहा है। इस प्रतीति को कोई जल्दी से काट नहीं सकता, लेकिन समझदार विवेक करेंगे कि यहाँ बढ़ते जाएंगे तो ये कहेंगे प्रतीत है, नील आकाश नहीं है।
ऐसे समझदार जो श्रवण करते हैं, वेदांत का चिंतन करेंगे, वो भी समझ जाएंगे कि असंगो ही पुरुषा, आत्मा असंग है, उसमें विषय संसर्ग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। बस ये समझ लिया तो उनका चित्तत्व तो समाप्त हो गया। हाँ, विषय संसर्ग है ही नहीं। जैसे समझ लिया कि विषय संसर्ग हो ही नहीं सकता, चित्तत्व उनका समाप्त हो गया। क्योंकि आत्मा की सत्ता से सत्ता वाले ही ये चित्तादि हैं। आत्मा की सत्ता से ही ये सत्ता वाले चित्तादि हैं। जब आत्मा का संसर्ग रहा ही नहीं तो चित्त का चित्तत्व संसर्ग रहेगा नहीं। समझ जाएंगे कि जो है कि भाई चित्त है ही नहीं। इसीलिए यही तो सबसे बड़ा दुख दे रहा है, यही तो जन्म मरण दे रहा है, ये संसर्ग। इसे कह दिया सताम संगो ही भेषजम है। विषय हमारा यही है, इस विषय की महिमा यही है कि सज्जनों का जो हम संग करेंगे तो हमें जो सत्संग मिलेगा, तो ये जो विषय का संसर्ग आत्मा में हो ही नहीं सकता, चित्तत्व तो हो ही नहीं सकता। चित्त कोई पदार्थ ही नहीं है। क्यों पदार्थ नहीं है? क्योंकि ये संसर्ग ही नहीं है विषय का, कल्पित विषय का संसर्ग ही नहीं है। तो चित्तत्व तो समाप्त। और नहीं तो अनादि विद्या के कारण जो है बार बार जन्म मरण, जीते जी बार बार के दूसरे जन्मने मरने की बात छोड़ दो, जीते जी दुखी हो रहा है। जीते जी से बहुत अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच भीतर के विषय को ही त्यागना था। जो अनादि विद्या से सच्चित की ग्रंथि जो भीतर ही पड़ी थी, उसी को ही त्यागना था, तोड़ना था। लेकिन उसको न तोड़ करके एक बाहर के विषय से फंस गया। भीतर का विषय तो कठोर है ही, उसी को तोड़ना कठिन है, लेकिन बाहर के विषय में फंस गए। इसलिए तीसरे जन्म में क्या होता है? कोई संसर्ग किया जड़ भरत ने? अब सबको पता है इस बात का, सभी को पता कि नहीं किया संसर्ग, जड़वत रहे, पागल की तरह रहे, संसर्ग ही नहीं किया। तो कह दिया कि सच्चे त्यक्तुम न सकते, इसलिए उसे त्यागना कोई सरल नहीं है। जो हमारा बाहर से ये जो मोह बैठा है पुत्र में, अभी हमने पहले कह दिया, इसलिए हम निंदा नहीं करते, न गृहस्थ की निंदा करते, न पुत्र की निंदा करते, न पत्नी की निंदा करते, क्योंकि इससे हमारे वैदिक कर्म का संपादन होता है। निंदा हम इस बात की करते हैं कि उनसे जो हमारा लगाव है, हमारा जो मोह बैठा है कि ये मेरे हैं, मैं इनका, बस मेरे ये हैं, मैं इनका हूं, ये जो मोह बैठा है, उस मोह की निंदा शास्त्र करता है। बस इतनी बात की निंदा है। उनके साथ जो हमारा अटैचमेंट हो गया, हमारा जो संस्पर्श, हमारा जो संबंध हो गया है, हमारी जो एकात्मता हो गई है, बस हम उनके बिना नहीं जी सकते, वे मेरे बिना नहीं जी सकते। अरे खुशी से जी सकते हो। राम ने देखिए सीता जी चली गई, खुशी से जिए, बाद में वनवास भेज दिया, खुशी से जिए, रोते थोड़ो रहे। तो ऐसे तुम खुशी से जी सकते हो उनके बिना। इसलिए तुम कर्म में पुत्र को देखिए, ऐसा प्रसंग आता है, पुत्र के लिए पुत्र को समर्पित कर देते हैं धर्म में, करते कि नहीं? पत्नी को। इसलिए वहां जो हमारा संबंध बैठा है कि मैं इनके बिना नहीं जी सकता हूं, ये मेरे बिना नहीं जी सकते हैं, बस उसको त्याग दिया। इसलिए कह दिया, इसलिए संभव नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प खड़ा किया, सच्चे त्यक्तुम न सकते। क्योंकि उत्तम अधिकारी तो सभी नहीं होंगे, सभी वामदेव जी बन नहीं सकते, सभी सुखदेव बन नहीं सकते, सभी जो है सनकादि बन नहीं सकते, सभी मदालसा जैसी माँ की कोख से जन्म कर लेकर के उन्हीं से विद्या की प्राप्ति होकर जंगल प्रस्थान सभी नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में बहुत से विकल्प खड़े होते, बहुत से दोष हैं अंतःकरण में पड़े हुए। इसलिए शास्त्र में विकल्प खड़ा किया, सच्चे न सकते थे तुम सत्य थे तुम न सकते, त्याग नहीं जा सकता। बृहदारण्य में आता है, विराट पैदा हुआ, सायकाकी न रमते, वहां आता है अकेले रमण नहीं किया, वो उसमें आया, वो डर गया है, डर गया तो इच्छा की, कहा इच्छा स्त्री में इच्छा, तो स्त्री की इच्छा की, लो। इसलिए अकेले विराट जैसा प्रथम जीव जो पैदा हुआ उसको भय हो गया, उसके अंदर इच्छा हो गई, तो फिर अन्य जो है पामर जीव असंसर्गता के बिना, संग के बिना जिए, ऐसा संभव नहीं। इसलिए सबका चिपकाव जो जगत के साथ हो रहा है, उस चिपकाव को छोड़ना। जितने भी पदार्थ हमें भगवान ने दिए हैं, पुत्र पत्नी, ये सब धर्म के लिए हैं, ये चिपकने के लिए नहीं है। बस इसलिए कहा इनका त्याग, इनका ममत्व त्याग। ये मेरे नहीं है, भगवान के हैं, ये मेरे नहीं भगवान के हैं, भगवान के लिए, बस ये लक्ष्य होना चाहिए।
मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है, बस यही विकल्प छोड़ना है। मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये सभी भगवान के लिए है, परमात्मा के लिए है। अगर ऐसा कोई कर सकता है, ये जल्दी से नहीं होता है, संभव नहीं, बिना सत्संग के नहीं। और इसीलिए जीवन भर दुखी होता रहता है, इसलिए जीवन भर गर्दब बना रहता है, इसलिए जीवन भर कुत्ता बना रहता है, भोगो करता रहता है, कहीं भी रहता है भोगो करता रहता है। उसके अंदर एक स्थैर्य नहीं आता है हृदय में। उसका कारण है कि ये प्रचंड प्रबल जो है मोह बैठा है। तो शास्त्रों ने इसीलिए निंदा की, वो सभी उत्तम अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए मध्यम अधिकारियों के लिए कह दिया सच्चे त्यक्तुम न शक्यते। वह अगर संग तुम त्याग नहीं कर सकते हो तो क्या कह दिया, सद भी सक कर, बस सज्जनों से करो। हाँ, क्योंकि सज्जनों से करोगे तो यही बातें जो सुनने को मिलती है महापुरुषों से, ये मिलेंगी। और बार बार सुनते सुनते कैसा भी कठोर हृदय रूपी पत्थर हो, टूटेगा, टूटेगा कभी कभी। ये हृदय रूपी जो पत्थर है ना, ये मन जो हृदय में बैठा है, मांस पिंड है हमारे अंदर। हृदय मांस पिंड, हृदय को कहते हैं मांस पिंड। और मांस पिंड में जो आकाश है, हृदय आकाश, उसमें विराजमान जो बुद्धि या मन कह लो, वो बड़ा क्रूर बैठा है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, अविवेक है। अविवेकता सबसे बड़ी क्रूरता है। अविवेकता ये सबसे बड़ी क्रूरता है। और इसी क्रूरता से जब इसमें अहंकार आ जाता है, इसमें तृष्णा आ जाती है, इसमें लोभ आ जाता है, इसमें मोह आ जाता है, तो ये क्या नहीं उपद्रव करता है, बहुत सा पाप करने को तैयार होता है। इसलिए कहते हैं मानस में कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह कह दिया यही, ये मेरे हैं, इसलिए परिवार त्यागना नहीं, धन नहीं त्यागने की बात नहीं कही गई है, रक्षा करो। हाँ, कहे आता ना, भेदा गया कि इनके पास, कुबेर के पास थोड़ा मांग लो, तो कुबेर जो है अपने पूज्य स्वामी जी सुनाया करते थे, मक्खी डुला रहा था, वहां से लौट आया, कहते वो तो बड़ा लालची है, मक्खी को नहीं खाने दे रहा, हमको क्या देगा। तो परिणाम क्या निकला, हाँ व्यर्थ आप 1 टका भी खर्च मत करो, और अगर मतलब कार्य आ जाए तो सब रघु जैसा दान भी कर दो, कुछ भी नहीं, मिट्टी के बर्तन रह जाएं, क्योंकि ये तुम्हारी संपदा नहीं है, संपदा परमात्मा की है। हाँ, ये संपत्ति सब रघुपति का ही शास्त्र में कहा, मानस में कहा गया, तो ये तुम्हारी संपदा नहीं, इसलिए संपदा जोड़ना नहीं माना शास्त्रों ने निषेध किया। जो अधिकारी है, जो अधिकारी है, सन्यासियों के लिए तो नहीं है, जो अधिकारी है, लेकिन धर्म के लिए उसको सब बलिदान कर दो, तुम चाहे मिट्टी के बर्तन रघु की तरह तुम्हारे पास रहना। तो ये बात कहां से सुनने को मिलेगी, जब तक सत्संग हृदय में नहीं बैठेगा तब तक सुदृढ़ता हमारे अंदर, तब तक हमारे अंदर श्रद्धा, जिसको कहते हैं श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्परा संहित इंद्रिया, हमारे अंदर श्रद्धा आ ही नहीं सकती। कहने को बातों का सत्संग होगा, बातों का विकास हो सकता है, लेकिन हमारे जो है धर्म का विकास, इसको कहा है धर्म यही, जब आप अपने जीवन में धर्म को रखते हो, धर्म के प्रति प्यार रखते हो, धर्म के प्रति जीवन का बलिदान करते हो स्वयं, तभी धर्म की रक्षा होती है। धर्म के प्रति जब स्वयं आप प्यार रखते हैं, और प्यार का मतलब बलिदान, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो प्रेम किससे होना चाहिए, धर्म से। धर्म तो देश से भी, ब्रह्मांड से भी बढ़ के है। जिसके जीवन में धर्म है तो एक ब्रह्मांड नहीं 10 ब्रह्मांड कल्पित बना रच लेगा। जैसे योग वशिष्ठ में कथा थी, 10 ब्राह्मण पुत्रों ने अलग अलग ब्रह्मा बन गए। तो धर्म सबसे बढ़ करके है। तो सज्जनों, इसलिए वहां पर विकल्प खड़ा कर दिया। पहला तो यह है संगा सर्वात्मना त्याज्या, संग तो मनसा वाचा कर्मणा त्यागो, उत्तम बात तो ये है। जड़ व्रत को देखिए, बातें नहीं करते थे किसी। जड़ दत्तात्रेय महाराज जी को देखिए कि उनके पास परशुराम गए तो पहले तो परीक्षा लेने के लिए अपने को कुरूप अवस्था में उनके आगे अपने को दिखलाया, कुरूप अवस्था में, जैसे इनकी नफरत हो जाए। बाद में अलग कि उनके अनुनय विनय, उनकी भक्ति को देख करके दत्तात्रेय जो है द्रवीभूत हो गए, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। शास्त्रों में आता ना, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। अगर गुरु कृपा नहीं करेगा तो शिष्य का परम मंगल नहीं होगा। इसलिए बाद में दत्तात्रेय महाराज द्रवीभूत होकर के परशुराम जी को उपदेश करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन पहले जो अपनी कुरूपावस्था उन्होंने दिखलाई, झलकाई, वो कुरूपावस्था दिखलाई, कहीं से कोई भी संबंध की बात नहीं आती। इसलिए उत्तम तो सज्जनों यही है, सिद्धांत के रूप में हमें बिठा लेना चाहिए अपने मन में कि संग तो सब प्रकार से त्याज्य है, मनसा वाचा करना है।
अगर वो हम क्या त्याग, मध्यम अधिकारी त्याग नहीं कर सकता है जल्दी से, उत्तम पुरुष ही त्याग कर सकता है। जो पिछले जन्म का कृत उपासक होगा वही त्याग कर सकता है, लेकिन ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेना, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए मध्यम अधिकारी के लिए कहते हैं सच्चे त्यक्तुम न सकते, तो कह दिया सद्भिः कर्तव्या, तो सज्जनों से करो, तो सज्जनों से मनसा वाचा कर्मणा करो सत्संग। सत्संग का मतलब केवल सुनना नहीं, बोलना नहीं, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा। सिरधरि आयसु करहु तुम्हारा, शरीर से क्या है, सिरधरि आयसु करहु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बस आज्ञा शरीर से भी करनी है, वाणी से क्या करना है, उसी परमात्मा का गुणगान गाओ या निर्गुण की चर्चा करो, ये नहीं चर्चा करना है, संसार की चर्चा मत करो। मन से भी तत् चिंतनम, तत् उसी का चिंतन करो। जब तुम्हारा ध्रुव चिंतन में लग जाए, परमात्मा के चिंतन में लग जाए, ये है, इसी को कहेंगे सत्संग। चित्त कहाँ लग जाए, ध्रुव चित्त, ध्रुव चिंतन में लग जाए, परमात्मा के चिंतन में लग जाए, इसी को कहेंगे, यही जो है आपका सत्संग होगा। सच्चे त्यक्तुम, मध्यम अधिकारी के लिए कह दिया शास्त्रों ने कि यदि, इसलिए बड़ा दुर्लभ हुआ, ये त्याग जल्दी से किया नहीं जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं लगाओ। हाँ, ये सत्संग जरूर अगर आप सुनेंगे तो आप में सामर्थ्य बैठी है। अपने पूज्य स्वामी जी बोलते थे सामर्थ्य आप में अंदर है नहीं, ऐसी बात नहीं, सामर्थ्य बैठी है, लेकिन वह आसक्ति से दबीभूत है। जैसे कोई दीपक तो जल रहा है लेकिन बाहर से आवरण है, इसलिए प्रकाश नहीं हो पा रहा है। ऐसे सज्जनों हमारे अंदर सामर्थ्य बैठी है। और महाराज पूज्य बोला करते थे कि शब्द से, शब्द माने शब्द से होने वाले, महापुरुषों के शब्द से होने वाले ज्ञान के द्वारा हमारा मोह नष्ट हो जाता है, हमारी आसक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसा बार बार बोलते थे। इसलिए सत्संग क्या है, हम जब सुनेंगे रहस्यात्मक, सत्य अनुसंधानात्मक प्रवचन जब हम सुनते हैं तो हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, हमारा अज्ञान, इसलिए गीता में कह दिया अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। हाँ, अगर हम अज्ञानी रहेंगे, हैं, संशय रहेंगे और अश्रद्धालु रहेंगे, अश्रद्धालु का मतलब विपर्य, तीनों लिए, क्योंकि तीनों को हमारे शास्त्रों ने अप्रामाणिक कहा है। हाँ, अज्ञान और संशय और विपर्य, ये तीनों को अप्रामाणिक कहा है। तो तीनों दोष हमारे अंदर बैठे हैं, इसको अगर हमको दूर करना है तो ये सत्संग विजय से ही है। इसलिए सत्संग की महिमा, इसलिए सब लोग त्याग नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया सा सद्भिः कर्तव्य। वह जो संग है सज्जनों से करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों से करने में क्या होता है, वहां भी यही कहा प्रथम व्यक्ति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। क्योंकि सज्जनों का संग करोगे तो परमात्मा में रति पैदा करने वाले, भगवान में प्रीति पैदा करने वाले तुम्हें वचन मिलेंगे सुनने को, बस। और क्या सत्संग से कोई लाभ चले कि संतों के साथ रहेंगे तो संतों को भी लोग बड़ा स्वागत करते हैं, उनके साथ हमको भी बढ़िया स्वागत मिल जाएगा, ये लालच से नहीं। संतों के वैसे तो ये भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, संतों की बड़ी महिमा गाई गई है, उनके साथ हम भी रहेंगे, मेरी महिमा गाई जाएगी, ये भी सच है, महिमा तो गाई जाएगी, इसमें तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सच्चा फल है वो नहीं मिलेगा। सच्चा फल क्या है, अज्ञान की निवृत्ति, संशय का नाश, जब बहुकाल करई सत्संगा, तबहि होई संशय सब भंगा। तो संशय की निवृत्ति नहीं होगी, और संशय की निवृत्ति हुए के बिना इस लोक और परलोक में सुख नहीं होगा। तो देखिए जरा ध्यान देना, अपने विषय पर है, सत्य त्यक्तुम न शक्यते सद्भिः कर्तव्या। इसलिए हमें सज्जनों का संग करना चाहिए, बस सज्जनों का करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें ज्ञान मिलेगा। ये हमारे अज्ञान जिससे हम अस्वस्थ हो रहे हैं, बार बार जन्म मरण में फंस रहे हैं, जीते जी भी संशयों, अनेक संशयों में हम जो है परेशान हैं। सबको पता होगा, ऐसा नहीं, जब प्रातःकाल चर्चा हो रही थी ना, जितना कि अपने विषय में आप जानते उतना कोई दूसरा नहीं जानता, सबका हृदय ही प्रमाण है। अंतःकरण वृत्तया प्रमाणम, अंतःकरण की सबकी वृत्तियां प्रमाण हैं कि कितना संशयों से दुखी हो रहा है, कितना संकल्पों से दुखी हो रहा है, कितना विकल्पों से दुखी हो रहा है। इसलिए वह निसंकल्प अविकल्प जो हमारा स्वरूप है उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहा है।
इसलिए कह दिया सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग ही भेषज है, दवा है। जो ऐसा करेगा तो ये सारे मोह नष्ट हो जाएंगे। कौन? जो मोह बैठा है परिवार में बैठा। इसलिए धर्म की बात आवे, ये सब न तो धन की निंदा न तो पशु की निंदा। निंदा इस बात की है कि उनको हम लगाव किए, उनसे हम स्वार्थ सीधा साधन कर रहे हैं। वे मेरे लिए नहीं है, वो भगवान के लिए। बस ये मोह नष्ट होता है। बाद में मोह, एक मोह ये हो गया, एक महामोह है, मैं शरीर हूं, शरीर मैं हूं, ये महामोह। और इससे भी महत्तम मोह है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, करता भोगता मैं हूं, ये भी मोह, ये भी बहुत महत्तम मोह है। हाँ, सांख्य कार्यक्रम में बहुत दोष इसी प्रकार के आते हैं। तो ये सारे मोहों को नाश करे। ये सब क्या है? ये रोग है। कौन? ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, शरीर मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, करता मैं हूं। इस प्रकार जितने भोक्ता मैं हूं, भोक्ता मैं हूं, मैं भोक्ता हूं, इस प्रकार के जितने मोह, महामोह, महत्तर मोह, महत्तम मोह हमारे अंदर बैठे हैं, जिनके कारण यह अंतःकरण जो है क्या है? अत्यंत दुर्बल हो गया है, रोगी हो गया है, चिंतित हो गया है और अनेक जन्मों को प्राप्त करता रहता है। हाँ, नहीं तो सनकादि कैसे हैं? इनके अंदर कोई किसी प्रकार का रोग नहीं, हमेशा कहते 5 वर्ष के रहते हैं, कोई क्लेश नहीं है इनके अंदर। और हम लोग क्या है? इन्हीं के कारण क्या है? कहां कहां पहुंच गए, कहां पैदा हुए थे, बाल्यावस्था थी, किशोर अवस्था थी, फिर कोई तो है, चलो वहां तक तो सब लोग मानते हैं, चाहते हैं, युवक को भी चाहते हैं, बूढ़ा हो गया तो कौन चाहेगा? बताइए, कोई नहीं चाहता। फिर तो धर्म ही एक ऐसा है कि कह दिया कि वृद्धों की सेवा करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग ही भेषज है। इसलिए बहुत जरूरी है। मानस में एक और चौपाई है, चढ़ई गगन रज पवन प्रसंगा और कीचई मिले नीच जल संगा। अगर आप नीच जल का संग करोगे, निम्न पुरुषों का संग करोगे, कौन निम्न पुरुष? जिनमें पहले से मोह बैठा है, जिनमें पहले से घमंड बैठा है, तो आपको कैसे, आप उनके संग में आप ही घमंडी मोही हो जाएंगे। इसलिए आपको उन्हीं का संग करना चाहिए जिनका हृदय पवित्र हो चुका है, जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर भक्ति है। ऐसे महापुरुषों का संग करो। तो अगर ऐसा संग करोगे, जैसे आप यहाँ आए, इतना संग किया तो इतनी बातें सुनने को मिली, आगे भी संग करोगे तो आपको ऐसे बातें सुनने को मिलेंगी और वे बातें कभी न कभी कर्ण से घुस करके आपके हृदय में बैठ के आपका जो हृदय में जो तम बैठा है वो तम का नाश कर देंगे। और जब आप तम का नाश कर देंगी तो आप बड़े कृतार्थ हो जाएंगे, बड़े संतुष्ट हो जाएंगे, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मुक्त आयुष्मान, ये तो मुक्त तो पहले से था और बाद में भी मुक्त हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार बड़ी महिमा है। जाट्यम धियो हरति सिंचतिवाचि सत्यम मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बड़ी भारी महिमा है। बोलिए सत्संग भगवान की। परम त्याग सर्वात्मा क्या है? मन से, वाणी से, कर्म से त्याग करें। जो विषयों में हमारा अनुराग है, राग है, वही बड़ा दोष है। और गृहस्थ के लिए पुत्र है, पत्नी है, धन है, इनकी निंदा नहीं है, त्याग नहीं है, बल्कि जो वहाँ मोह बैठा हमारा, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मेरे वाले नहीं रहेंगे, ये इनका त्याग ही कहा गया है। वही संग है वास्तव में। और सत्संग से ही जो अज्ञान है, संशय है, विपर्य है, इन दोषों का, जो कि हमारे दोष हैं, प्रतिबंध हैं, उनका नाश होता है। और जो उत्तम अधिकारी है वो संग का पूरा त्याग कर सकता है। सबके लिए नहीं है ये। तो जो अन्य अधिकारी हैं, मध्यम मंद, उनके लिए उपाय है सत्संग। मतलब संग तो में है ही, पर संग का मुंह मोड़ दे। वो लगा है कि संसार में, उसे लगा दें संतों में। तो इस प्रकार से बताया कुछ समझिए ने। अब अंतिम में मैं प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य इस आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष महाराज जी, उनसे प्रार्थना की वे भी इस विषय में जो उनका अनुभव है, जो उनका ज्ञान है,
उसके अनुसार हमें कृतार्थ करेंगे, उपदेश करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन सभी संतवृंद, आत्मस्वरूप संतवृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं एवं भक्तजनों, परमात्मा की कृपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से आज प्रातः काल से लेकर के अभी तक सताम संगो ही भेषजम, ये जो मदालसा का वचन है उस पर विस्तृत विचार सुन चुके हैं। अब शायद विचार करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि इसके अनेक तरह से विचार हो चुके हैं। पर कुछ तो बोलना ही है और विषय यही है, इसीलिए मैं भी उस विषय पर कुछ बोलता हूँ। ये मदालसा का वचन है, आप जान चुके हैं, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इसका अंतिम पाद है सताम संगो ही भेषजम। हमारे ऋषिकेश से पधारे हुए स्वामी जी ने व्याकरण से निर्गलित अर्थ के माध्यम से आपको एक नवीन व्याख्यान दिया। जो हमारा प्रसंग चल रहा है उसमें और अन्य प्रकार के जो व्याख्यान आप सुन ही रहे हैं, तो सताम संगो ही भेषजम माने सज्जनों का संग औषध है। उत्तम अधिकारी क्या कर सकता है, मध्यम अधिकारी क्या कर सकता है, अधम अधिकारी क्या कर सकता है, किसके लिए है, ये भी संतों ने बताया कि जिनका सीधा संग त्याग में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे साधकों के लिए निरंतर सत्संग का प्रयास करते ही रहना चाहिए। देखो आप अपने अनुभव से, तो आपको संत लोग और यह पौराणिक वाणी सज्जनों का संग करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुसंग का संग कर रहे हैं। सज्जनों का संग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुसंग का संग भी हो रहा है, असज्जनों का संग भी हो रहा है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है। तो फिर असद का संग कैसे हुआ, इसको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझता। पहले यदि हमें ये समझ में आवे कि सज्जनों का संग करना जरूरी है और करना चाहिए, तो सज्जनों का संग क्या है आपने समझा, तो शास्त्र आपको कोई नई बातें बताता है, पुरानी बातें रटी रटाई नहीं बताता। इसी को आप शास्त्रों की भाषा में कहेंगे तो शास्त्र अज्ञात का ज्ञापक होता है। यानी जिस चीज को हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हो या नहीं जानते हो, वो नवीन चीज शास्त्र हमें बताता है। जिसको हम प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जानते उसको शास्त्र बताता है। तो शास्त्र कह रहा है आप सज्जनों का संग करो, तो इसका मतलब आप कहने के दुर्जनों के संग में है। आप सुरा का पान करते हैं, शास्त्र निषेध करता है,
आप कोई गलत काम करते हैं उसमें शास्त्र निषेध करता है, और हमारे लिए शास्त्र हित का साधन करने वाला होने से शास्त्र है। शास्त्रों के हम लोग शिष्य हैं। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य का हित साधन करता है, उसी तरह से शास्त्र हमें हित की ओर बढ़ाता है, हमारे कल्याण की ओर बढ़ाता है। तो कल्याण की ओर बढ़ाने के लिए कह रहा है सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग उपाय है, इलाज है, तरीका है, प्रकार है, साधन है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हम कुसंग में है। अब संतों ने आपको बताया कि कुसंग में है कैसे, और ध्यान देना ये एक दिन में नहीं हुआ। जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर के अभी तक जो हमारा संबंध जगत के साथ बना, और ये भी मालूम नहीं पड़ता हमको कि शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत का मेरे साथ संबंध बना है, ये भी हमको मालूम नहीं पड़ता। हम तो संबंध की परिभाषा इतना ही समझते हैं कि जो मेरे से दूसरा है उसके साथ हमारा संग हुआ, संबंध हुआ। पर शास्त्र का संग इतने में सीमित नहीं है। शास्त्र का संग तो शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत, जैसे हमारे संतों ने पहले कहा, कल्पित तादात्म्य है, उसको भी तोड़ने से शास्त्र का तात्पर्य है। वहां तक हमारा संबंध है, परंतु उसको तुम संबंध के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाते। जैसे आप सुन रहे थे, संबंध दो में होता है, पर शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत तो आपको अलग मालूम ही नहीं पड़ता, दो मालूम ही नहीं पड़ता। आप तो स्वयं समझते हो इसको, मैं हूं। कोई आपको पूछे कि आप कौन हो, तो आप इस शरीर के नाम से अपना परिचय देते हो कि मैं फलाना हूं। तो इसलिए संबंध ही नहीं मालूम पड़ रहा है। क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है? हमारा शास्त्र कहता है ये जो संबंध है ये अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। पूर्व संस्कार से ये संबंध इतना सुदृढ़ हो गया, इतना मजबूत हो गया कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं स्वयं अपना स्वरूप मानने लग गया। अब आप कल्पना कर सकते हो, इतने सुदृढ़, निबिड़ बोलता है शास्त्र, निबिड़ एक श्रृंखला बन गई, इतने मजबूत रस्सी हो गई कि इसको तोड़ना बड़ा कठिन है। जब से आपने होश संभाला, हमें यही सिखाया गया कि तुम शरीर हो। अब इसको तोड़ने के लिए शास्त्र कहता है तो कितना आपको प्रयास करना होगा। इसलिए शास्त्र बताता है सज्जनों का संग करो। आप सुन रहे थे, जैसे कृतोपासक होगा वह तो संग का झट से त्याग कर भी सकता है, क्योंकि ये त्याग भी साधन है। परंतु सामान्य प्रकृति का जो साधक होता है वह त्याग नहीं कर सकता, एक दिन में नहीं होता है। इसलिए उसको निरंतर करते रहना चाहिए। इसी निरंतर्य को बताने के लिए भी आप समझ लो सज्जनों का संग करना चाहिए। आप एक सज्जन से करेंगे, आपको वहां समाधान नहीं मिला, दूसरे सज्जन से करेंगे, तीसरे सज्जन से करेंगे, करते 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 फिर हमें ये ध्यान में आने लगता है कि मेरे भीतर का दोष क्या है। पहले तो सामान्य व्यक्ति को अपने दोष का पता भी नहीं होता, और ये दोष भी हमारा संग है, संबंध है, उसके साथ आप जुड़ करके रहते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज विरक्त सुबह कह रहे थे, चिपक गए, उस दोष के साथ भी हम चिपक गए, क्रोध के साथ चिपक गए, काम के साथ, ईर्ष्या के साथ, राग द्वेष अहंकार के साथ। पर यदि उस दोष पर कोई उंगली उठा दे तो हमें खराब लगता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ये दोष के विषय में कोई उंगली उठाए। हमारा अहंकार सामने खड़ा होता है कि तुम ऐसा हमें क्यों बताते हो, दोष से विशिष्ट हमको क्यों दिखाते हो।
पर यदि इसको त्याग करना है तो कहीं न कहीं इस अहंकार को झुकाना पड़ेगा। इस अहंकार को झुकाए बिना आप इन दोषों का परित्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि महापुरुष ही आपको बताएगा कि तुम्हारे भीतर में एक दोष है, यह दोष है, इस दोष की वजह से और भी बहुत से दोष हो सकते हैं, पर विशेष करके कोई विशिष्ट दोष हो सकता है। महाराज श्री कहा करते थे, तो उस दोष की वजह से विशेष रूप से आपको जन्म हुआ है। आप अंदर झांक करके देखो, या तो कामना की प्रबलता है, या तो क्रोध की प्रबलता, द्वेष की प्रबलता, लोभ की प्रबलता, कहने की कोई प्रबलता है। इसलिए हमेशा हमें ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दोष जिसके साथ हमारा संबंध बन गया है, उसको उद्भावित करने वाला, दिखा देने वाला कौन होगा। एक संत मिले, तो मैं 3-4 महीना रहा, बड़े विरक्त प्रकृति के साथ में, यहाँ आने से पहले की बात है, तो बिल्कुल विरक्त थे। तो वो कहा करते थे कि पंजाब का शरीर था, वो कहते थे कि मेरा दोष बता। मैंने कहा महाराज मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके आपके पास आया, आपके दोष बताने के लिए नहीं, मैं तो आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ। वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास कोई दोष ना हो, जरूर है। यदि साधु का दोष नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। फिर हमने उनको संकेत किया, महाराज ये आपका दोष है। पहले स्वीकृति नहीं हुई, उन्होंने नहीं माना, और इसी दोष को किसी दूसरे संत ने कहा, तब भी 2 दिन तक स्वीकार नहीं किए। उसके बाद फिर स्वीकार किए, फिर पूछा कि इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है। इसीलिए हर साधक को अपने भीतर के दोष की पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां हम नहीं पहचान कर सकते हैं, फिर ऐसी जगह पर हम अपने अहंकार को झुका दें जहां हमें ये आभास मिले, ये संकेत मिले, ये स्पष्ट रूप से हमको मिले कि ये दोष है, इससे तुम्हें छुटकारा पाना होगा। परमात्मा की बात तो आप बहुत दूर की है, छोड़िए। परमात्मा तो जब मिलेगा तब मिलेगा। परमात्मा की ओर बढ़ने की कला तो हमारे अंदर विकसित हो जाए, इसलिए सज्जनों का संग करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अब मेरी समझ में नहीं आया हमारे संतों ने उस प्रसंग को क्यों नहीं उठाया, कि जहां पर सत शब्द की परिभाषा है गीता में, ओम तत् सत, तो सत शब्द के विषय में वहां कहा गया कि जो है सद्भावे साधु भावे च सदी ते तत् प्रयुज्यते। अस्तित्व के विषय में सत शब्द का प्रयोग किया, और साधु भाव माने अच्छा, समीचीन, सुंदर और प्रशस्त कर्म, उसके विषय में भी सत शब्द का प्रयोग किया। और आगे जाकर के कहते हैं यज्ञ में, तप में और दान में भी सत शब्द का प्रयोग किया। यही किया, यज्ञ तपस्वी दाने च स्थिति सदी की चोच्यते, माने यज्ञ में, दान में और तपस्या में तत्परतया जो निष्ठा है, स्थिति का मतलब है तत्पर होकर के उसमें रहना, उसको एक तरह से साधन बनाया जाना, उसको भी सत शब्द से कहा गया। और आगे जाकर के और कहते कर्म चैव तदर्थयम सदितेवा विधीयते। और तदर्थयम का अर्थ 2 करते हैं वहां पर भगवान भाष्यकार, कि यज्ञ के लिए, दान के लिए और तप के लिए होने वाले जो कर्म है वह भी तदर्थीय है, क्योंकि उनसे संबंध रखने वाले हैं। और आगे कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भावना से किए जाने वाले जो कर्म है वह भी तदर्थीय है। वो तदर्थीय माने भगवत प्राप्त्यर्थ होने से तदर्थीय कर्म हो गए। उन कर्मों को भी सत शब्द से कहा गया। आप हमेशा सज्जनों का संग कर नहीं सकते। आप 1 घंटा सत्संग सुन करके जाएंगे, उसके बाद कहाँ सज्जन होंगे आपके सामने। इसलिए जो गीता में कहा कि तदर्थीय कर्म, यज्ञ तप दान, ये भी सत शब्द वाच्य है साधना के रूप में।
इसीलिए आप जब अकेले में होगे तो उस समय में परमात्मा की प्राप्ति के अनुकूल जो आपका चिंतन होगा वह चिंतन भी सही होगा, क्योंकि वो आपको परमात्मा की ओर बढ़ाएगा। नहीं तो हम व्यवहारिक सत को किस रूप में लें, जिसको हम व्यवहारिक सत कहते हैं, जिसको हम साधन चिंतन भजन करते हैं, श्रवण मनन ध्यान करते हैं, हाँ, तत्वमसि का चिंतन करते हैं, यह भी तो व्यवहारिक सत ही है। एक साधन सीधे परमात्मा की प्राप्ति का है और दूसरे साधन बहुत दूर से परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसलिए यज्ञ है, कर्म है, दान है, और इन यज्ञ कर्म दान के लिए जो कर्म हम करते हैं, कोशिश करते हैं हमारे शरीर से क्रिया होती है, क्योंकि आपका उद्देश्य परमात्मा तक जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। और अन्यथा आपका जो बगीचे में फूल लगाना है, ये कर्म तो फिर व्यर्थ ही हो जाएगा। नहीं, आप बगीचे में फूल लगाते हो भगवान की सेवा के लिए, आप यज्ञ आदि का संपादन करने के लिए उसकी सामग्रियां जुटाते हो परमात्मा की प्रीति के लिए। इसीलिए आप इस सूत्र के भाग श्रीधरी टीका में देखेंगे कि भगवान की अर्चना के लिए भी किए जाने वाले जो कर्म है वे कर्म भी सत शब्दवाच्य होते हैं, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा। एक सामान्य चीज मैं बताऊं आपको, जैसे श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा कि वहां का हालचाल लेकर के आओ, क्या क्या चल रहा है। तो अर्जुन जब द्वारका से लौट करके आए, काफी अपशकुन हो चुके थे। जब अर्जुन वापस आकर के भगवान युधिष्ठिर को वहां का हाल बताते हैं कि भगवान यहाँ से चले गए, तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए व्यास जी लिखते हैं कि भगवान की याद में, स्मृति में शांताशित विमला मति, ऐसा लिखते हैं वहां। माने अर्जुन निरंतर भगवान का चिंतन करता रहा। क्या चिंतन करता रहा? भगवान ने जो भी चरित्र की, जो भी लीलाएं की, अर्जुन के साथ उठे बैठे उन और पांडवों के प्रति उनकी जो कृपा दृष्टि रही, तो अर्जुन कहता है आज मैं उसकी याद करके भाव विभोर होता हूँ कि हम जंगल में थे और द्रौपदी खा चुकी थी, अक्षय थाली में कुछ बचा नहीं था, और दुर्योधन के द्वारा भेजे गए 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर के दुर्वासा पहुंचे, और हमें घबराहट हो गई कि अब इनका स्वागत कैसे करेंगे, भोजन पानी कैसे कराएंगे, और यदि कुछ नहीं करा सके तो ये ब्राह्मण हमें दग्ध कर देंगे आपके शाप के द्वारा। तो हम अत्यंत विकल थे, और उसी समय द्रौपदी ने भगवान की याद की, और भगवान आकर के शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्न संघ, और उसी थाली में बची हुई एक शाक के टुकड़े को भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो जो नदी में अगमर्षण मंत्र का जाप कर रहे थे ऋषि लोग, पूरी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई, वो 10,000 ऋषि लोग भी तृप्त हो गए, और तृप्त होकर के वापस आए नहीं, वहीं से चले गए। उन्हें डर हो गया, पांडव लोग कृष्ण के भक्त हैं, अब हमने भोजन तैयारी का आदेश देकर के आए हैं, तो यदि भोजन की तैयारी हो चुकी होगी, अब खाएंगे क्या, इसलिए यहाँ से भागी जाओ। तो इन सब भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को याद करके अर्जुन एकदम भाव विभोर हो जाता है। भाव विभोर होकर के उसी प्रसंग को लेकर के कहते हैं शांताशित विमला मति। आप गोपियों के विषय में देखते हो, अन्य भक्तों के विषय में भी देखते हो, भागवत इन प्रकार इस तरह के उदाहरणों से भरी पड़ी है। तो वो भी आपको सज्जनों का संग ही बताना होगा। हम ये नहीं कह रहे सीधा सीधा सज्जनों का संग है, पर जब गीता हमें ये कहती है तदर्थीयम कर्म, ईश्वर के प्राप्ति के अनुकूल जो कर्म, मानस तो है, चिंतन तो है। अर्जुन जिस प्रकार के चिंतन करता है, अक्रूर जिस प्रकार का चिंतन करते हैं,
भगवान के विषय में, और जिस प्रकार की स्तुतियां करते हैं साधक लोग, प्रहलाद जिस प्रकार की स्तुतियां भागवत में करते हैं, तो उनसे ये मालूम पड़ता है कि वो भी हमारे लिए सज्जनों का संग है। भले ही वहां पर हमें चेतनता की प्रतीति न हो, पर आप देखते हैं उससे आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपके अंदर की जो कमियां हैं वो दूर हो जाती है, आपके भीतर जो मन की चंचलता है वो शांत होने लगती है। इसलिए योग सूत्रकार ने एक सूत्र बताया, मन को शांत करने का तरीका क्या है, कहा बीतराग विषयम्बा चित्तम। जैसे बीतराग एक महापुरुष है, उसकी चित्त की जो दशा होगी, उस चित्त की दशा को आप देख तो नहीं सकते हैं, पर आप चूंकि शास्त्र को जानते हैं, साधक है, सज्जनों का संग किए हुए हैं, इसलिए आप उसके चित्त की दशा का आकलन कर सकते हैं और उसको अपने में अध्यारोपित करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपका मन प्रसन्न होता है, शांत होता है। भूतों का चिंतन करने वाले व्यक्ति का चित्त चंचल होगा, डर जाएगा, पर क्या भगवान का चिंतन करते करते सोएंगे और रात्रि को भगवान के दर्शन होंगे तो थोड़ी आप डरेंगे, नहीं डरते। शाम को भूतों का दृश्य देखा रात को सोते समय, और स्वप्न में भूतों का दृश्य आया तो आपको घबराहट होती है, मन में चंचलता होती है, क्योंकि आपने जगते समय भूतों का संग किया। भले ही दृश्य हो पर उसका संग किया और स्वप्न में वो सत्य बन करके आया, झूठा होने पर भी सत्य बन करके आया। तो उसी तरह से ये पूरा संसार भले ही झूठा हो पर हमारे सामने में सत्य बन करके आया, और अब इस सत्य जगत को झूठा होने पर भी सत्य बना। जब तक आप इसको असत्य सिद्ध नहीं कर सकते तब तक जन्म मरण न होने पर भी जन्म मरण होता ही रहेगा। जब तक आप रस्सी में कल्पित है सांप ये नहीं जान जाते, रस्सी को नहीं जानेंगे, सिर्फ सांप को जानते हैं, तब तक आपका डर दूर नहीं होगा। डर तो दूर तभी होगा जब रस्सी को आप जान जाते हैं। उसी तरह से इस शरीर के साथ जो हमारा संग बना, शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो हमारा संग बना, परमार्थ में तो हमें उसी सत्य में जाना है, पर यदि उस सत्य तक हमारी पहुंच नहीं बनती है तो साधकों के लिए यही कोशिश होनी चाहिए कि जो हमें परमार्थ तक पहुंचाने वाले सत विचार है, सत कर्म है, सत चिंतन है, सत गुरु लोग हैं, उनका हर तरह से सेवन कर लेना चाहिए, ताकि धीरे 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 हमारा मन परमार्थ की ओर बढ़ सके। इसी चीज को समझाने का एक दिन में ये जो संग है, जो जगत का संग बना, वो संग एक दिन में टूटने वाला नहीं है, अनादिकालीन संग है। तो अनादिकालीन इस संग को तोड़ने के लिए भी आपको दीर्घ काल तक संग करने की जरूरत है। और ये जैसे हमने आपको बताया, जैसे संतों ने बताया, इन सब को इस सब का संग करने की जरूरत है जो हमें परमार्थ की ओर बढ़ाए। हमारा शास्त्र कहता है परमात्मा को प्राप्त करने का साधन सिर्फ ज्ञान ही है, दूसरा नहीं है। माने परमात्मा विषय ज्ञान, आत्मस्वरूप ज्ञान, आप कौन है इसको जना देने वाला ज्ञान, उसी से आप परमात्मा को सबको जान सकते हैं। और दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे सीधा सीधा आप परमात्मा को जान सके। पर वो ज्ञान यदि हमारे पास नहीं है तो कैसे जानेंगे? इसीलिए हमारा पहला उपाय है कि वो ज्ञान कैसे मिले। ये ज्ञान तो ऊपर का हो गया, सबसे ऊंची मंजिल हो गई, उसके बाद आपका लक्ष्य है, तो आप उस ज्ञान प्राप्ति के लिए थोड़े नीचे में आइए। तो नीचे में तमाम इसके साधन बताए गए, कोई अंतरंग साधन बताया, कोई बहिरंग साधन बताया, और बहिरंग साधन में भी बहुत से बहिरंग साधन बता दिए गए। इसलिए व्यास जी भगवान ने एक सूत्र ही लिखा, सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते रसोवत। आत्मा की प्राप्ति के लिए, उसके ज्ञान के लिए
सभी प्रकार के साधनों की जरूरत है। जिन साधनों के माध्यम से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, बस अन्य साधन हमारे अंतःकरण की शुद्धि करा देंगे और वही शुद्धि हमें ज्ञान तक पहुंचाएगी। यदि अंतःकरण में शुद्धि न रहे तो वह ज्ञान हो ही नहीं सकता, और ज्ञान न हो तो परमात्मा तक आप जा ही नहीं सकते। इसलिए दूर के साधन होने पर भी वो हमें सत तक पहुंचा देते हैं। तो जैसे भगवान व्यास जी ने वहां पर कहा, वही चीज यहाँ पर भी है। सतम संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग भेषज है। अपने पूज्य महाराज श्री एक बात हमेशा कहा करते थे कि गृहस्थों को हमेशा संतों का संग करना चाहिए। सन संतो संतः, स्वामी जी ने सुना है ना सुबह, हैं? अच्छा अभी सुना है, सुना। सन संतो संतः, देखो संतः एक आया यहाँ और इधर आया सताम। तो महाराज जी कहते संतों का संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? संतों का संग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जगत का संग करने से जागतिक भाव इतने ओतप्रोत हो गए कि समझ में आने पर भी, ये दिमाग में आने पर भी उस संग से मुक्ति नहीं मिलती। समझ में तो आ गया कि ये गलत चीज हमारे पास आ चुकी है, अब इसको छोड़ा जाए, पर ये होने पर भी जब तक बुद्धि में इस प्रकार की योग्यता नहीं पैदा होगी तब तक आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए जिन संतों ने इसको छोड़ा, वीतराग विषयम चित्तम, वैसे संतों को निरंतर गृहस्थों को चाहिए कि उनका संग करें। जगत के संग से जगत घुस गया, और आप जब संतों का संग करेंगे तो उनके अंदर का भाव आपके भीतर में जाएगा। संग का मतलब ये नहीं कि आप आगे घूम रहे हैं, पीछे घूम रहे हैं, और उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनके उपदेशों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनके गुणों को आत्मसात करने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और आकर के सत्संग सुन करके चले जाते हैं। इतना ही सत्संग नहीं होता, इतना ही संग नहीं होता। संग तो वस्तुतः ये है कि उन्होंने जो बताया आपको वो अपने जीवन में आप उतारें, भले आगे पीछे आप न घूमें। हाँ, जरूरत तो घूमे, पर बिना जरूरत आप न घूमें। पर उन्होंने जो उपदेश दिया, उनके भीतर में जो दैवी संपदा आपको दिखती है, दैवी गुण दिखते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के अनुकूल साधन चीजें उनमें दिखती है, उसको आप अपनी और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। भांग को पिए तभी नशा आएगा, भांग को शरीर में लपेटने से नशा नहीं आएगा। इसलिए संतों के जीवन से, उनके मुखारविंद से जो निश्रित हो, उसको आप अपने भीतर ले जाकर के जब आत्मसात करेंगे तभी वास्तव में आप सज्जनों का संग करते हैं। और वो वास्तव में संग है, और ये बैठ करके सुनते हैं, और वो संग का साधन है। आप इतने से कृत्य नहीं समझें कि हमने संतों का संग कर दिया सुबह 2.5 घंटा और शाम को 2.5 घंटा तो काम हो गया। इसको अंदर ले जावे और अपने जीवन को उसी ढंग का बनावे, तो आप सज्जनों का संग करेंगे और यह संग औषध बनेगा कुसंग का, उसको हटाने का औषध बनेगा। और जो जो भी कुसंग है उसमें जो जो औषध हमें मिले, क्योंकि बुखार की जो दवा होगी बुखार की होगी, बुखार के लिए बुखार की दवा होगी, पेट दर्द के लिए पेट दर्द की दवा होगी। इसलिए हमें ईश्वर प्राप्ति में प्रतिबंधक जो भी संग है, उस संग को तोड़ने के लिए जो भी संतों के संग से हमें प्राप्त हो उसको आत्मसात करेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, तो ही हम सज्जनों का संग करेंगे, तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सत्संग हमें निरंतर करना है, सदा करना है। वो कैसे करेंगे? तो संग अभी आप कर ही रहे हैं। इसके बाद भी जितने हमारे कर्म हैं, यज्ञ, दान, तप, जो में निष्ठा है और उन्हें करना ईश्वर के लिए, वो भी सत्संग है। ईश्वर के लिए आप कुछ भी करें वो सत्संग है। और जो संत हैं
उनकी वाणी का, उनके चित्त की स्थिति का चिंतन करते हैं मन से, वो भी सत्संग है। यदि ऐसा करते हैं तो फिर हम निरंतर सत्संग कर पाएंगे। और बताया कि केवल साथ बैठना, साथ रहना ही संग नहीं है, बल्कि जो उपदेश करते हैं, जो उनकी वाणी है, उसको अपने कान से सुनना नहीं, पीना है हमें। उसको हम पिएंगे, अंदर उतारेंगे, तभी वो सच्चा संग होगा। और वही संग वास्तव में इस भाव रोग का भेषज, औषध बन पाएगा। इस प्रकार से आपने सबका सौभाग्य हम सभी का कि दूर दूर से महापुरुष आए, संत आए, और उन्होंने जो उनका ज्ञान था, अनुभव था, विचार थे, उसे हम सबको, हमारे कर्णों को एक अमृत का दान दिया, पान कराया। अब ये हमारा कर्तव्य है, हमारे ऊपर है कि कितना हम पान कर पाए और कितना भार छोड़ दिया। तो आज के सत्र पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। क्वचेदं क्वचतो गुणसीमो लङ्घ्यमे शाश्वतृप्तिः। विदितमिदमन्ये कृत्यमाभक्तिराधा वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् हसितकेशमं चाकज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाभारे कलिपदा सर्वकालं कल्पितबहुनानामीशपारधनवद्यं गुरुजटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तमात्र प्रचुरतरनायो पुत्रवान् कीर्तिमांश विख्यातानन्दवरस्तीर्थं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनं महेशां नापरो देवो मणिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोपरं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशविधर्मौलेर्देवदेवस्य दासः सर्वजनमहिम्नो कृष्णदेवास्य रोषा सवनुजमुखाक्षीर्दिव्यदिव्यं महिम्नं सर्वमुनिपूर्णं सर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नाम्यचेतः भजति शिवसमीपम् इन्द्रस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणयहरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः विद्वेषावाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयनाम्ने सदाशिवः यदक्षरं पदं कष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूरित शङ्काधर मृणमदना
तैसे ही यह जगत बड़ा भासता है पर मिथ्या है, असत्य कम रूप है और आकाश में चित्र की नाई है। जैसे स्वप्न में भासमान जगत भासता है वह असत रूप है, तैसे ही यह शरीर आदि जगत मन के फुरने से भासता है, मन का फुरना ही इसका कारण है। जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है तैसे ही जगत का कारण चित्त है। सब जगत आकाश मात्र है और घट पट गड्ढा आदि क्रम सहित भी असत रूप है। जैसे जल में जो चक्रावर्त भासते हैं वे असत रूप हैं, तैसे ही पर्वतादिक जगत असत्य रूप है। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर रचा है। जैसे पुष्पवारी कीट अपने विनाश के निकट अपने निवास के निमित्त ग्रह रचता है और आप ही बंधन में आता है, तैसे ही मन शरीर आदि को रचकर आप ही दुखी होता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो और मन के यत्न से सिद्ध न हो। कठिन क्रूर पदार्थ भी मन से सिद्ध होता है। परमात्मा जो देव है वह सर्वशक्तिमान है, मन भी उसी की शक्ति है। वह कौन पदार्थ है जो मन से सिद्ध न हो। मन से सब कुछ बन जाता है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ हैं उनमें सत्ता परमात्मा की है, उससे भिन्न कुछ नहीं। इससे परमात्मा देव में सब कुछ संभव है। आदि चित्रकला ब्रह्मा रूप होकर उदय हुई है। भावना के अनुसार उसने अपने आप को ब्रह्मा का शरीर देखा और उसने कलना रूप देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर जंगम रूप जगत रचा है और उसके संकल्प में स्थित है। जब तक उसका संकल्प है तब तक तैसे ही स्थित रहेगा। जब संकल्प मिट जाएगा तब सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है तैसे ही जगत भी हो जाएगा, क्योंकि आकाशवत सभी कलना मात्र है और दीर्घ स्वप्नवत स्थित है। वास्तव में न कोई उपजा है न मरता है। परमार्थ में तो वैसे है और अज्ञान से सब पदार्थ विकार संयुक्त भासते हैं, तो कुछ अधिकता और न्यूनता नहीं होती। जैसे ही शरीर के उपजने और नष्ट होने में आत्मा को हानि लाभ कुछ नहीं। सब जगत दृश्य भ्रांति से भासता है। ज्ञान दृष्टि से देखो तो अज्ञानीवत क्यों मोहित होते हो। पर्वत तृण आदि जो जगत आडंबर है वह भ्रांति मात्र मन की भावना से दृढ़ हो भासता है और असत्य ही सत्यरूप हो स्थित हुआ है। हे राम जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना युक्त भासता है पर भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग के सुखी हो। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं सो भ्रांति मात्र असत्य रूप हैं, वास्तव में कुछ नहीं।
तैसे ही यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार रूप भासता है, पर विचार करके ग्रहण कीजिए तो हाथ कुछ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुसवारी को अपना रचा गृह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है। इससे इसका त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है वह जगत की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है वह पान के निमित्त नहीं धावता, और जैसे अपने मन की कल्पी स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता, और जो अज्ञानी है वह राग करके बंधायमान होता है। जैसे स्वप्न में असत्य स्त्री से चेष्टा करता है, तैसे ही अज्ञानी असत्य जगत को सत्य जान के चेष्टा करता है। बुद्धिमान असत्य मानकर चेष्टा नहीं करता। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही मन के मोह से जगत भासता है और भयदायक होता है, पर सब भावना मात्र है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल भासता है और उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान नहीं करता, तैसे ही जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करते हैं, ज्ञानी नहीं करते। हे राम जी, यह मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया है, इसकी भावना करके तुम सुखी होगे। जो मूर्ख इन वचनों को त्याग के दृश्य को सुखरूप जान के उसमें लगते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि को त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय करे और उससे शीत निवृत्त करना चाहे तो वह मूढ़ है। तैसे ही आत्मविचार को त्याग के जो जगत के पदार्थों के सुख के निमित्त इच्छा करते हैं वे मूढ़ हैं। सब जगत असत्य रूप है और मन के मनन से रचा है। जैसे स्वप्न में चित्त से नगर भासता है, तो यदि वह नगर जलता भासे तो कदाचित नहीं जलता, तैसे ही जगत के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। वह उपजने, बढ़ने, घटने और नाश होने से रहित है। जैसे बालक अपनी क्रीड़ा के निमित्त हाथी, घोड़ा, नगर रचता है और समेट लेता है, तो वह उसके उपजने मिटने में ज्यों का त्यों है। और जैसे बाजीगर बाजी को फैलाता और फिर लय करता है, तो उत्पत्ति लय में बाजीगर ज्यों का त्यों है, तैसे ही आत्मा जगत की उत्पत्ति लय में ज्यों का त्यों है, उसका कुछ कदाचित नष्ट नहीं होता। जो सब सत्य है तो किसी का नाश नहीं होता, इस कारण जगत में हर्ष शोक करना योग्य नहीं। और जो सब असत है तो भी नाश किसी का न हुआ और दुख भी किसी को न हुआ। सत्य असत्य दोनों प्रकार मानने पर भी हर्ष शोक नहीं होता। स्वरूप से किसी का नाश नहीं और सब जगत ब्रह्म रूप है, तो दुख सुख कहाँ है। ब्रह्म सत्ता में कुछ द्वैत जगत बना नहीं, सब जगत प्रत्यक्ष रूप हो भासता है तो भी असत रूप है। उस असत संसार में ज्ञानवान को ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं और सब जगत में ब्रह्म तत्व है, कुछ भिन्न नहीं। तो त्रिलोकी में किस पदार्थ के ग्रहण त्याग की इच्छा कीजिए। जगत सत्य रूप हो अथवा असत्य, ज्ञानी को सुख दुख कोई नहीं और भ्रांति दृष्टि अज्ञानी को दुखदायक होती है। जो वस्तु आदि अंत में असत्य है उसे मध्य में भी असत्य जानिए, और उसके पीछे जो शेष रहता है वह सत्य रूप है। उसी सत्य से असत्य पदार्थ भी सिद्ध होता है। जिनकी बाल बुद्धि मोह से आवृत है वे जगत के पदार्थों की इच्छा करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। बालक को जगत विस्तार रूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं और सुख दुख भोगते हैं। तुम बालक मत बनो, जगत अनित्य है, इसकी आस्था त्याग कर सत्य आत्मा में स्थित हो। जो आप संयुक्त संपूर्ण जगत असत रूप जानो तो भी विषाद नहीं, और जो आप संयुक्त सब सत्य जानो तो भी इस दृष्टि से हर्ष शोक नहीं। ये दोनों निश्चय सुखदायक हैं,
आप संयुक्त सब असत्य जानोगे तो दुख न होगा। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्यास्त हुआ और सब सवा नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गई और सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। इति योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे यथार्थोपदेश योगो नाम पंचचत्वारिंशत्तमः सर्गः। ओम